मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नवीन दिव्य भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम आबोराज से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, बीके गीता व सब जोन निर्देशिका बीके गिरजा ने विधिवत पूजन कर आध्यात्मिक सेवा विस्तार पर दिया जोर। बीके सूरज ने इसे भाग्योदय भवन बताते हुए दुखी आत्माओं के उत्थान विषय पर रखे विचार। कार्यक्रम में समाज सेवी महेंद्र अग्रवाल, भगवत प्रसाद, शिवशंकर, डॉक्टर गीता, डॉक्टर अनिल व खुशी राम सहित अनेक गणमान्य लोग रहे मौजूद। जिला निर्देशिका बीके ज्योति के निर्देशन में कार्यक्रम हुआ संपन्न। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवी में राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव मेले का शुभारंभ परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार द्वारा पारंपरिक विधि से किया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी विशेष रूप से रहे उपस्थित। सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई। स्वतंत्रता सेनानी शंकर दास वर्मा एवं राजेश धर्माणी ने किया उद्घाटन। बीके हरदीप, बीके सुमन ने अतिथियों का सम्मान किया तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता पर दिया जोर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर शिवा ट्रस्ट निपाणी द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित। विभिन्न मेडिकल व पैरामेडिकल कॉलेज के लगभग 5000 विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों ने लिया भाग। मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर डोनिका ने मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य विषय पर रखे विचार। विधायक अनुराधा ताई चौहान ने संतुलित आहार, व्यायाम व सकारात्मक सोच अपनाने की दी प्रेरणा। युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली की ओर अग्रसर करने पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर बघेरा सेवा केंद्र में दादी रतन मोहिनी जी की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने उनके आदर्शों पर चलने व अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ललित सक्सेरिया एवं समाज सेविका पायल अग्रवाल ने दादी जी के जीवन से प्रेरणा लेने पर रखे विचार। बीके रूपाली द्वारा कार्यक्रम का संचालन तथा सभी ने सादगी, सेवा और आध्यात्मिक जीवन अपनाने की दी प्रेरणा। दादी जी की जो पहली विशेषता थी, दादी जी नियम एवं मर्यादाओं में एक्यूरेट थी। कभी भी हमारी दादी ने किसी भी नियम या मर्यादा में समझौता नहीं किया और पूरे लाइफ टाइम तक सवेरे उठने के नियम को फॉलो किया। लास्ट दिन तक दादी जी ने मुरली अध्ययन की चार्ट लिखा, यानी चार्ट लिखने में दादी जी नंबर 1 थी। बिहार के गोपालगंज में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा स्वस्थ व सुखी जीवन पर कार्यक्रम। वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने नकारात्मक विचारों को तनाव का कारण बताते हुए सकारात्मक सोच अपनाने पर दिया जोर। बीके उर्मिला ने सकारात्मक चिंतन के महत्व विषय पर रखे विचार। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंगूर ने राजयोग अभ्यास से मनोबल बढ़ाने की कही बात। कोई भी बातों को पेट में दबा करेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दबाएगा प्रॉब्लम। इसलिए कोई भी बातों को खुल के बोलो, कभी दबा कर नहीं रोको। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, देखिए वो क्या करती है, 15 दिन से तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, सर्वाइव हुआ, और उसका इलाज करके डॉक्टर क्या करता है, एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। आज लोग किसका इलाज करते हैं? बीमार होने के बाद तन का इलाज करते हैं, मन का इलाज। बिहार के गोपालगंज सेवा केंद्र द्वारा गोनियार गांव के मंदिर के परिसर में तनाव मुक्त व खुशहाल जीवन विषय पर कार्यक्रम। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने परमात्मा के ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा भरने की कही बात। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने एकाग्र मन से कार्य करने पर रखे विचार। मीरगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने ईश्वर स्मृति से जीवन को सरल बनाने की कही बात। पूर्व बैंक मैनेजर बीके ललित, बीके चंद्रिका समेत अन्य उपस्थित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाका चंद्रवदनी में ब्रह्मा कुमारी द्वारा खुशनुमा जीवन के लिए राजयोग ध्यान शिविर का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने राजयोग ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा एवं
मन की शांति विषय पर रखे विचार। मोटिवेशनल स्पीकर बीके प्रहलाद ने सच्ची खुशी को परिस्थितियों से ऊपर बताते हुए स्वीकार भाव अपनाने की कही बात। कार्यक्रम का संचालन बीके ज्योति द्वारा किया गया तथा अंत में सभी को राजयोग अभ्यास कराकर शांत व सुखद जीवन जीने की दी गई प्रेरणा। भगवान ने हमें निस्वार्थ सेवा करने के लिए कहा है कि सबका भला करो। कहते हैं सबके लिए भला सोचोगे तो आपका भला तो हो ही जाएगा। कर भला तो हो भला, जीवन के जीने की है कला। तो ये हमें करना होगा। भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, लेकिन वर्तमान तो अपना है, इसको तो जियो। बहुत सारे लोग वर्तमान में नहीं जी पाते हो, पुरानी बातों को पकड़ करके बैठते हैं या आगे आने वाली बातों को लेकर के चिंतित रहते हैं और वर्तमान को खराब कर लेते हैं। तो जीवन में सुखी रहने का आधार है वर्तमान को सुंदर बनाना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा डॉक्टर से आत्मीय मुलाकात कर ईश्वरी सौगात भेंट की गई। उनके योगदान पर आभार व्यक्त करते हुए समग्र स्वास्थ्य पर दिया जोर। बीके रीना ने मानसिक शांति, सकारात्मक सोच एवं राजयोग मेडिटेशन पर रखे विचार। डॉक्टर्स को माउंट आबू मेडिकल कॉन्फ्रेंस हेतु आमंत्रित किया गया। सभी ने सेवा भाव और आध्यात्मिकता से जीवन सशक्त बनाने की दी प्रेरणा। हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित सेक्टर 2 सेवा केंद्र पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। बहादुरगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की कही बात। मिशन हॉस्पिटल एवं गुडनेस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय जैन एवं प्राकृतिक चिकित्सक आचार्य बीके लवकेश ने स्वास्थ्य के प्रति सजगता और प्राकृतिक उपायों पर रखे विचार। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता ने परमात्मा की याद को उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी बताया। बीके लक्ष्मी ने कविता प्रस्तुत की। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोना टाउन स्थित गोसाई बाजार में ब्रह्मा कुमारी घाटाल सेवा केंद्र द्वारा पारिवारिक जीवन में राजयोग शिविर का आयोजन। घाटाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा, कोलाघाट सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बीके वंदना, बीके पूर्णिमा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके नंद दुलाल, बीके सुशांत एवं बीके सदेश ने आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने पर दिया जोर। बीके कविता ने परमात्मा को सच्चा साथी मानकर जीवन के समस्याओं का समाधान पाने पर रखे विचार। इस अवसर पर विश्व शांति शोभा यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश के हरपालपुर में ब्रह्मा कुमारी दिव्य धाम पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। बीके पूनम ने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक संतुलन विषय पर रखे विचार। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय प्रकाश सेन, डॉक्टर अरविंद कुमार राजपूत ने संतुलित आहार, व्यायाम व सकारात्मक सोच अपनाने की दी प्रेरणा। सभी ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का लिया संकल्प। पश्चिम बंगाल के कल्याण स्थित IINR नर्सिंग कॉलेज में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में BSc नर्सिंग कॉलेज के लिए कार्यक्रम आयोजित, जिसमें 180 से अधिक विद्यार्थियों की रही सहभागिता। स्वास्थ्य जागरूकता पर दिया जोर। कॉलेज के प्राचार्य श्रीमती लतिका दास की उपस्थिति में उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट कर किया गया सम्मानित। कार्यक्रम का संचालन बेदरी भवन उप सेवा केंद्र से बीके ऋत्विका, बीके मीता द्वारा किया गया। सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा। हरियाणा करनाल के नीलोखेड़े में ब्रह्मा कुमारी द्वारा स्वस्थ भारत की ओर विषय पर कार्यक्रम। योग, सैर व खेल गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता पर दिया जोर। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने मन की शुद्धता को स्वास्थ्य का आधार बताते हुए सकारात्मक जीवन शैली विषय पर रखे विचार। कार्यक्रम में अतिथियों व बच्चों की रहे सहभागिता। बीके सुमन, बीके सुदेश, बीके अमित ने नशा मुक्त जीवन अपनाने की दी प्रेरणा। ओडिशा के अनुगुल जिले में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र, DAV स्कूल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एवं ऑटोनोमस कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं को दुष्परिणामों से अवगत कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दी गई प्रेरणा। म्यूजिकल एक्सरसाइज, वीडियो एवं राजयोग मेडिटेशन द्वारा तनाव मुक्ति पर दिया जोर। सभी ने नशा मुक्त रहने के लिए शपथ। कार्यक्रम में बीके राजीव, बीके मनती, बीके प्रहलाद एवं इंस्पेक्टर उमेश चंद्र बेहरा का रहा सहयोग। Implementing such type of
programs, enrichment programs, because they are dedicated workers of the country and the nation. Thank you on behalf of them. एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कहा के लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो। ऐसे गुरुजनों से, ऐसे गुरुजनों से। थैंक यू, आई लव यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। मध्य प्रदेश के 9 गांव सेवा केंद्र द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पुराना सिविल हॉस्पिटल एवं नया सिविल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम नशा मुक्त प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीणों को किया गया जागरूक। बीके मोहिनी ने शारीरिक व मानसिक संतुलन विषय पर रखे विचार। बीके सुमन ने व्यसन त्यागने की कही बात। अंत में सभी ने सकारात्मक जीवन अपनाने का लिया संकल्प। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रविंद्र पटेल, गायनेकोलॉजिस्ट प्रियंका चौहान मौजूद। दिल्ली के परमपुरी भवन सेवा केंद्र पर दादी रतन मोहिनी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। बीके सुदेश, बीके इंद्रजीत एवं मानस कुंज के प्रधान तनुज बाली सहित अन्य सदस्यों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ब्रह्मा कुमारीज आर्ट गैलरी म्यूजियम में दादी रतन मोहिनी जी की मनाई गई पुण्यतिथि। बीके संगीता ने दादी जी के त्याग, सेवा एवं आध्यात्मिक योगदान विषय पर रखे विचार। कार्यक्रम में बीके मधु, बीके माला सहित अन्य सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके पदचिन्हों पर चलने की दी प्रेरणा। छत्तीसगढ़ के बालोद स्थित आत्मज्ञान भवन आमापारा में दादी रतन मोहिनी जी की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी, बीके सरिता सहित सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने की कही बात। दादी जी के जीवन को नारी शक्ति की प्रेरणा बताते हुए उनके सेवा एवं आध्यात्मिक योगदान विषय पर रखे विचार। कार्यक्रम में दादी जी की डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई। भोपाल के नीलबर्ड स्थित पंचानन भवन के एग्रो हॉर्टिकल्चर विभाग में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कर्म योग द्वारा सशक्त भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम। बीके दुर्गा, बीके डॉक्टर संजीव, बीके डॉक्टर प्रियंका सहित अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। कार्य क्षमता बढ़ाने पर दिया जोर। आत्मिक स्थिति व सहयोगी वातावरण विषय पर रखे विचार। इंदौर के सुदामा नगर सेक्टर डी में ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी की प्रथम पुण्य स्मृति श्रद्धापूर्वक मनाई गई। बीके दामनी एवं बीके शैल सहित सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने पर दिया जोर। बीके दामनी ने दादी जी के समर्पण, अनुशासन व आध्यात्मिक जीवन विषय पर रखे विचार। बीके शैल ने उनके सौम्य व्यक्तित्व व सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत अपनाने की दी प्रेरणा। मध्य प्रदेश के 9 गांव सेवा केंद्र द्वारा नए गोवा में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी आयोजित हुई। बीके मोहिनी ने व्यसन त्यागने पर रखे विचार। वहीं बीके सुमन, बीके अशोक, बीके अरविंद ने मानसिक संतुलन हेतु मेडिटेशन अपनाने की प्रेरणा दी। अंत में सभी ने स्वास्थ्य एवं नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए संकल्प। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।